दैनिक पाठ योजना में सर्वप्रथम यहाँ पर लिखेंगे विद्यालय का नाम जहाँ आप इंटर्नशिप कर रहे हैं उस विद्यालय का। यहाँ पर कक्षा फिल करेंगे 7th और यहाँ पर दिनांक यानी कि किस दिन ये पाठ प्रस्तुत किया गया था। यहाँ पर विषय का नाम लिखेंगे इतिहास। यहाँ पर कालांश यानी कि कौन से कालांश में आपने वो पाठ प्रस्तुत किया। यहाँ पर प्रकरण में लिखेंगे हर्ष का प्रशासन या फिर हर्षवर्धन का प्रशासन। और यहाँ पर समयावधि में लिखेंगे 30 मिनट। अगर आपकी समयावधि अलग है तो आप उस हिसाब से फिल करेंगे। दोस्तों, अगर आप मेरे साथ साथ अपनी फाइल को कंप्लीट करना चाहते हैं तो वीडियो को स्टॉप करते हुए या फिर वीडियो को स्लो मोशन में करके अपनी फाइल को कंप्लीट कीजिए। मैं जल्दी जल्दी बोलने का प्रयास करता हूं ताकि वीडियो शॉर्ट बने और आपका डेटा कम से कम खर्च हो। तो दोस्तों, अब क्या करेंगे, एक टेबल ड्रॉ करेंगे जिसमें इस तरफ लिखेंगे विशिष्ट उद्देश्य या फिर शिक्षण उद्देश्य। यहाँ पर लिखेंगे अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। अब यहाँ शिक्षण उद्देश्य में पहला लिखेंगे ज्ञानात्मक। इसमें क्या लिखना है, विद्यार्थी हर्ष का प्रशासन के रूप में विद्यार्थी विद्वानों का आश्रयदाता प्रशासन तथा हर्ष का मूल्यांकन का प्रत्याशमन कर सकेंगे। इसी में सेकंड पॉइंट, विद्यार्थी हर्ष का प्रशासन के रूप में विद्वानों का आश्रयदाता प्रशासन तथा हर्ष का मूल्यांकन का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। सेकंड पॉइंट है अवबोध। इसमें लिखेंगे विद्यार्थी हर्ष का प्रशासन के रूप में विद्वानों का आश्रयदाता प्रशासन तथा हर्ष का मूल्यांकन की व्याख्या कर सकेंगे। और इसी में सेकंड पॉइंट, विद्यार्थी हर्ष के प्रशासन के विभिन्न तथ्यों के मध्य तुलना कर सकेंगे। तीसरा पॉइंट है ज्ञानोपयोग। इसमें लिखना है विद्यार्थी हर्ष का प्रशासन के रूप में विभिन्न तथ्यों के संबंध में सीखे गए ज्ञान का अपने भावी जीवन में आवश्यकता अनुसार उपयोग कर सकेंगे। चौथा पॉइंट है कौशल। इसमें लिखेंगे विद्यार्थी हर्ष का प्रशासन से संबंधित चार्ट रेखा चित्र बनाने की कुशलता का विकास कर सकेंगे। पांचवा पॉइंट है अभिरुचि। इसमें लिखना है विद्यार्थी हर्ष का प्रशासन के रूप में विद्वानों का आश्रयदाता प्रशासन तथा हर्ष का मूल्यांकन के अध्ययन में रुचि लेंगे। और इसी में सेकंड पॉइंट, विद्यार्थी हर्ष का प्रशासन से संबंधित समाचार पत्र तथा पत्रिकाओं को पढ़ने में रुचि लेंगे। 6 पॉइंट है अभिवृत्ति। इसमें लिखेंगे विद्यार्थियों में हर्ष के प्रशासन के प्रति प्रशासनिक तथा समीक्षात्मक दृष्टिकोण का विकास हो सकेगा। फिर है सहायक सामग्री। इसमें लिखना है कक्षा उपयोगी उपकरण, लपेट, प्लग, श्यामपट्ट, चौक, डस्टर आदि। और पूर्व ज्ञान में लिखेंगे विद्यार्थियों को हर्ष के प्रशासन के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। और यहाँ पर प्रस्तावना प्रश्न में यहाँ पर एक टेबल ड्रॉ करके इस तरफ लिखेंगे छात्राध्यापक क्रियाएं। अगर आप छात्राध्यापिका हैं तो छात्राध्यापिका क्रियाएं। और यहाँ पर लिखेंगे विद्यार्थी क्रियाएं। अब इसमें पहला क्वेश्चन, आर्यभट्ट किस देश का नाम है, तो विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे भारत का। सेकंड क्वेश्चन है भारत में विक्रम संवत किस राजा ने चलाया, तो विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय ने। तीसरा क्वेश्चन है चंद्रगुप्त द्वितीय किस वंश का शासक था, तो यहाँ विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे गुप्त वंश का। चौथा क्वेश्चन है गुप्त वंश के बाद कौन से वंश के शासक बने, तो विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे वर्धन वंश। और पांचवा क्वेश्चन है वर्धन वंश का प्रमुख शासक कौन था, तो विद्यार्थी क्रिया में लिखना है हर्षवर्धन। 6 क्वेश्चन है हर्षवर्धन के प्रशासन के बारे में आप क्या जानते हैं, तो विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे समस्यात्मक प्रश्न। अब क्या है उद्देश्य कथन, जिसमें लिखना है आज हम हर्षवर्धन का प्रशासन के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। और यहाँ प्रस्तुतिकरण या फिर पाठ का विकास में यहाँ पर क्या करेंगे, एक टेबल ड्रॉ करेंगे जिसमें इस तरफ लिखेंगे शिक्षण बिंदु या फिर अध्यापन बिंदु। यहाँ पर लिखेंगे छात्राध्यापक क्रियाएं। अगर आप छात्राध्यापिका हैं तो छात्राध्यापिका क्रियाएं। और यहाँ पर छात्र क्रियाएं या फिर विद्यार्थी क्रियाएं। यहाँ पर लिखेंगे विधि पर विधि और यहाँ पर श्यामपट्ट सार। अब शिक्षण बिंदु में पहला पॉइंट लिखेंगे लेखक व विद्वानों का आश्रयदाता, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में पहला क्वेश्चन वर्धन वंश का प्रमुख शासक कौन था, तो छात्र क्रिया में लिखेंगे हर्षवर्धन। सेकंड क्वेश्चन है हर्षवर्धन किनको आश्रय देता था, तो यहाँ छात्र क्रिया में लिखेंगे विद्वानों को। और तीसरा क्वेश्चन है हर्ष लेखक व विद्वानों को कैसे आश्रय देता था, तो छात्र क्रिया में लिखना है निरुत्तर। अब है विधि पर विधि में लिखना है प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे हर्ष केवल विजेता और प्रशासक ही नहीं बल्कि विद्वान भी था। हर्ष की काव्यात्मक कुशलता, मौलिकता और विस्तृत ज्ञान को बाणभट्ट ने स्वीकार किया है। हर्ष को रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद की रचना का श्रेय भी दिया जाता है। जयदेव ने अपनी कृति गीत गोविंदम में कहा है कि कालिदास और भास की भांति हर्ष भी एक महाकवि था। और लिखेंगे कि हर्ष के दरबार में कई विद्वान भी थे, बाणभट्ट उनमें प्रमुख था और उसने हर्षचरित और कादंबरी की रचना की। विद्वान हरिदत्त को भी हर्ष ने संरक्षण दिया था। और यहाँ पर छात्र क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे।
और यहाँ पर विधि परिविधि में लिखना है वाक्यान विधि। और यहाँ पर श्यामपट सार में लिखेंगे पहला पॉइंट, हर्ष केवल विजेता व प्रशासक ही नहीं बल्कि विद्वान भी था। और सेकंड पॉइंट, हर्ष के दरबार में कई विद्वान थे। फिर बोध प्रश्न में लिखेंगे पहला क्वेश्चन, गीत गोविंदम किसकी करती है? तो छात्र क्रिया में लिखेंगे जयदेव की। और सेकंड क्वेश्चन है, हरिदत्त को किसने संरक्षण दिया? तो छात्र क्रिया में लिखेंगे हर्ष ने। और फिर यहाँ पर विधि परिविधि में लिखना है प्रश्नोत्तर विधि। और यहाँ पर सेकंड शिक्षण बिंदु क्या है? हर्ष का प्रशासन, जिसमें विकासात्मक प्रश्न। इसमें पहला क्वेश्चन है, प्राचीन समय में राज्य का मुखिया कौन होता था? तो यहाँ छात्र क्रिया में लिखेंगे राजा महाराज। और सेकंड क्वेश्चन है, राजा किन गतिविधियों को देखता था? तो छात्र क्रिया में लिखेंगे प्रशासनिक। और तीसरा क्वेश्चन है, हर्ष की प्रशासनिक गतिविधियों के बारे में बताइए। तो छात्र क्रिया में लिखना है निरुत्तर। और विधि परिविधि में क्या लिखेंगे? प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन। अगर आप छात्राध्यापिका हैं तो छात्राध्यापिका कथन लिखेंगे। इसमें लिखना क्या है? सम्राट हर्ष स्वयं प्रशासन की दूरी था। उसका विचार था कि प्रशासकीय कुशलता के लिए शासक को निरंतर सचेत रहना चाहिए। उसने दिन को 3 भागों में बांट लिया था, जिनमें से एक भाग राज्य कार्य के लिए निश्चित था। वह प्रजा को देखने स्वयं नगरों और ग्रामों में यात्रा करता था। सिद्धांत रूप में हर्ष का प्रशासन निरंकुश था, किंतु लोगों को अपने अपने क्षेत्र में बहुत सा स्वशासन प्राप्त था। हर्ष का साम्राज्य प्रांतों, भुक्तियों यानी डिवीजन और विषयों यानी जेलों में विभक्त था। और लिखेंगे कि सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। प्रशासन चलाने के लिए 3 प्रकार के करों का उल्लेख मिलता था। भाग जो भूमि कर था, ऋणीय यानी नगद कर था, और बलि यानी कि अतिरिक्त कर था। हर्ष के समय दंड विधान ज्यादा कठोर नहीं थे, दंड शारीरिक नहीं दिए जाते थे। और यहाँ पर छात्र क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। और यहाँ पर विधि परिविधि में लिखेंगे वाक्यान विधि। फिर यहाँ श्यामपट सार में लिखेंगे पहला पॉइंट, हर्ष ने दिन को 3 भागों में बांटा था, जिनमें एक भाग राज्य कार्य के लिए निश्चित था। और सेकंड पॉइंट, हर्ष का साम्राज्य प्रांतों, भुक्तियों और विषयों यानी जिलों में विभक्त था। फिर बोध प्रश्न में पहला क्वेश्चन, हर्ष का प्रशासन कैसा था? तो छात्र क्रिया में लिखेंगे निरुकस। और सेकंड क्वेश्चन है, हर्ष का साम्राज्य किन किन में विभक्त था? तो यहाँ छात्र क्रिया में लिखना है प्रांतों, भुक्तियों व विषयों में। और यहाँ पर विधि परिविधि में लिखेंगे प्रश्नोत्तर विधि। फिर यहाँ पर है तीसरा पॉइंट, हर्ष का मूल्यांकन, जिसमें यहाँ विकासात्मक प्रश्न में पहला क्वेश्चन, किसी भी व्यक्ति में कौन से गुण समावित होते हैं? तो छात्र क्रिया में लिखेंगे अच्छाई व बुराई के। और सेकंड क्वेश्चन है, व्यक्ति के अच्छाई व बुराई का आंकलन क्या कहलाता है? तो छात्र क्रिया में लिखेंगे मूल्यांकन। और तीसरा क्वेश्चन है, हर्ष के प्रशासनिक कार्यों का मूल्यांकन के बारे में बताइए। तो यहाँ छात्र क्रिया में लिखेंगे निरुत्तर। और विधि परिविधि में लिखेंगे प्रश्नोत्तर विधि। अब लिखेंगे छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखना है हर्ष महान विजेता था। इसका प्रमाण उस विशाल क्षेत्र से मिलता है जिसे उसके अपने अधिकार में लिया है। वह स्वयं विद्वान था और विद्वानों को संरक्षण भी देता था। हर्ष आदर्श शासक था। वह बहुत परिश्रमी था और सत्कार्यों में नींद और भोजन भूल जाता था। हर्ष ने अपना सारा समय अपनी प्रजा की हितवर्दी में लगाया। यह कार्य करने के लिए दिन उसके लिए बहुत छोटा पड़ जाता था। उदारता और दान में हर्ष का कोई सानी नहीं था। दानशीलता के लिए हर्ष विख्यात था। हर्ष ने नालंदा विश्वविद्यालय के लिए 100 से अधिक गांव दान में दिए थे। नालंदा उस समय विश्व का प्रमुख विश्वविद्यालय बन चुका था। और यहाँ पर छात्र क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। और यहाँ विधि परिविधि में लिखेंगे वाक्यान विधि। फिर यहाँ पर लिखना है श्यामपट सार में हर्ष अपना सारा समय अपनी प्रजा की हितवर्दी में लगाता था। और सेकंड पॉइंट, दानशीलता के लिए हर्ष विख्यात था। और बोध प्रश्न में लिखेंगे पहला क्वेश्चन, हर्ष ने अपना सारा समय किसके हितवर्दी में लगाया? तो छात्र क्रिया में लिखेंगे प्रजा की। सेकंड क्वेश्चन है, हर्ष ने नालंदा विश्वविद्यालय के लिए कितने गांव दान में दिए? तो यहाँ छात्र क्रिया में लिखेंगे प्रजा की। और यहाँ पर किसने वर्दी की? यहाँ पर प्रजा की है। और हर्ष ने नालंदा विश्वविद्यालय के कितने गांव दान में किए? तो 100 गांव। और यहाँ विधि परिविधि में लिखेंगे प्रश्नोत्तर विधि। फिर है मूल्यांकन प्रश्न। तो मूल्यांकन प्रश्न में पहला क्वेश्चन, रत्नावली की रचना का श्रेय है बाणभट्ट को, कालिदास को, हर्ष को, भास को। सेकंड क्वेश्चन है, सम्राट हर्ष स्वयं प्रशासन की था दूरी या फिर केंद्र?
और तीसरा क्वेश्चन है उदारता और दान में हर्ष का कोई सानी नहीं था, सत्य या फिर असत्य। चौथा क्वेश्चन है हर्ष का साम्राज्य किन किन में विभक्त था। और पांचवा क्वेश्चन है विश्व का प्रमुख विश्वविद्यालय कौन सा था। और गृह कार्य में लिखेंगे पहला क्वेश्चन हर्ष के प्रशासन पर विभक्त व्याख्या कीजिए। और सेकंड क्वेश्चन हर्ष के मूल्यांकन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। फिर यहाँ पर है पर्यवेक्षक टिप्पणी। तो दोस्तों